सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। और आज ये इंग्लिश की थर्ड क्लास है जिसमें हम दो क्लासेस के बारे में बात कर चुके हैं। और जिन्होंने भी दो क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोनों क्लासेस का, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें हमने तीन चार पार्ट्स के बारे में बात भी कर ली थी, जिसमें नाउन हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में हमने बात उसमें कर ली थी। तो दोनों वीडियो पहले जाके तुरंत देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और बचा हुआ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी वर्ब की। अच्छा, वर्ब क्या होता है? सब लोग जानते हैं वर्ब क्या होता है, लेकिन वर्ब का एक दूसरा भी नाम होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं? वर्ब को हम एक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे वर्ब कहिए चाहे एक्शन कहिए, बात एक ही है। अच्छा, वर्ब होता क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। और आप सब लोग हिंदी में पहचान लेते हैं कि क्रिया क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में आप क्या करेंगे? अच्छा, वर्ब क्या होता है? देखो, इसमें वर्ब बनता है किससे? वर्ब बनता है एक्ट प्लस ION से। किससे बनता है? एक्ट प्लस ION से। अच्छा, एक्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, यहीं से मतलब इसका मतलब क्या होता है? काम करना, यानी कि जो काम करता है, एक्टिंग करता है जो वर्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। तो यहीं से एक वर्ड और आपका पता चलता है कि जैसे कि आपने सुना होगा एक्टिविटी, तो इसको हम किससे ध्यान रखेंगे? इसको ध्यान रखेंगे एक्टिविटी से। एक्टिविटी से तो सीधा ये ध्यान रखो, जो वर्ड क्या करेगा, जो वर्ड एक्टिविटी करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्या? वर्ब या एक्शन। तो वर्ब और एक्शन वो होते हैं जो एक्टिविटी को बताते हैं। अच्छा, एक्टिविटी किसकी बताएंगे? कोई तो एक्टिविटी करेगा। तो अब बताइए आप लोग कि कौन एक्टिविटी करेगा? तो अब देखो, यहाँ पे आपने देखा था नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया आपका, और इनमें से देखो इतने ही तो हैं। देखो, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, हम केवल एक पार्ट ऑफ स्पीच की बात नहीं, मैं पूरी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में कोई भी, अगर आप चाहें पूरी बुक से कोई भी अगर एक वर्ड आप अलग करेंगे तो इनमें से कोई न कोई वो होगा जरूर। तो एक्टिविटी कौन करता है बताइए? क्या एडजेक्टिव कभी एक्टिविटी करेगा? एडजेक्टिव नहाएगा, खेलेगा, सोएगा, खाएगा? नहीं। समझ गए? तो एडजेक्टिव एक्टिविटी नहीं करेगा। क्या एडवर्ब खाएगा, सोएगा, खेलेगा? नहीं, एडवर्ब भी नहीं करेगा। क्या कंजंक्शन एक्टिविटी करता है? नहीं करता है। प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन एक्टिविटी करते हैं? आते जाते हैं कहीं? खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। तो इनमें अब देखो, अब यहाँ पे एक्टिविटी कौन कर सकता है? एक्टिविटी आपके दो चैप्टर करते हैं। कौन? या तो नाउन एक्टिविटी करता है, या तो नाउन एक्टिविटी करता है, और या तो फिर कौन एक्टिविटी करता है? प्रोनाउन करता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो एक्टिविटी को दर्शाता है, और किसकी एक्टिविटी को दर्शाता है आप सभी को पता होना चाहिए। और ये एक्टिविटी बताएगा किसकी? या तो ये नाउन की एक्टिविटी बताएगा, और या तो फिर ये किसकी एक्टिविटी बताएगा? या तो ये प्रोनाउन की एक्टिविटी बताएगा। जैसे कि हमने बोला ही इज ईटिंग। अब अगर हम देखें यहाँ पे ही क्या है? ही सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। क्या है? सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। तो अगर हम कहें एक्टिविटी क्या कर रहा है? ही खा रहा है, तो उसकी एक्टिविटी क्या है? कि वो खा रहा है। तो यहाँ पे प्रोनाउन की एक्टिविटी बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये वर्ब या एक्शन कहलाएगा। अच्छा, अगर हम कह दें मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, अगला हमने सेंटेंस लिखा मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे मोहन की एक्टिविटी क्या है? भाई मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो प्लेइंग किसकी एक्टिविटी है? प्लेइंग किसकी एक्टिविटी है? मोहन की। और मोहन क्या है? नाउन है। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? वर्ब। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ब एक्टिविटी को बताता है, और किसकी एक्टिविटी को बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की। तो वर्ब वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की एक्टिविटी बताता है।
ठीक है। तो वर्ब में आप ध्यान रखेंगे कि ये एक्टिविटी बताएगा, किसकी एक्टिविटी बताएगा, नाउन की या तो फिर प्रोनाउन की एक्टिविटी बताएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये बनता है आपका एक्शन से, और एक्शन में आपका एक वर्ड क्या छुपा हुआ है, एक्टिविटी, और एक्टिविटी कौन करता है, नाउन प्रोनाउन। तो जो एक्टिविटी को बताएगा नाउन प्रोनाउन की, वो क्या कहलाएगा, वो वर्ब कहलाएगा। अच्छा, ये आपको वर्ब में ध्यान रखना है। ठीक, नोट कर लेंगे ये पॉइंट। तो वर्ब की अभी हमने बात की, अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। अगला पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या है, कंजंक्शन है। अच्छा, इसमें भी बहुत लोगों को भ्रम होता है। इसमें भ्रम क्या होता है लोगों को, बहुत लोग कंजक्शन बोलते हैं, कोई कंजक्शन बोलता है। तो देखो, कंजक्शन या कंजक्शन नहीं बोलना, इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। अब ये चीज सबको पता होती है कि कंजंक्शन का काम क्या होता है, कि जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। अच्छा, ये तो सबको ही जानता है। क्या ये जानते हैं आप लोग कि ये किसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है कंजंक्शन? तो देखो किसको किसको जोड़ता है, तो ये क्या करता है, देखो अगर इसका हम देखें तो ये इट ज्वाइंस, ये किसको ज्वाइन करता है। अब देखो किसको किसको ज्वाइन कर सकता है, ये या तो वर्ड को ज्वाइन करेगा, या तो वर्ड को ज्वाइन कर सकता है। अब देखो कितने लोग होने चाहिए ज्वाइन होने के लिए, तो ज्वाइन होने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को ये जोड़ सकता है, या 2 या 2 से अधिक फ्रेजेस को ये जोड़ सकता है, या 2 या 2 से अधिक क्लासेस को जोड़ सकता है। किसको जोड़ सकता है, क्लासेस को, या फिर फ्रेजेस को, या फिर ये पूरे पूरे सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। किसको किसको जोड़ता है, ये वर्ड्स को जोड़ता है कम से कम 2, या फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लासेस को जोड़ता है, और किसको जोड़ता है, और ये सेंटेंसेस को जोड़ता है। जोड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक विचार उठ रहा होगा कि ये लेटर को जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। तो लेटर को भैया ये नहीं जोड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। अब से वर्ड को मान लो आपने कहा राम एंड श्याम, अगर मान लो आपने एक वर्ड लिखा क्या, राम एंड श्याम, क्या लिखा आपने, राम एंड श्याम, तो यहाँ पे तो देखो जोड़ रहा है एंड, किसको, राम को और श्याम को जोड़ रहा है। समझ गए? तो राम और श्याम क्या है, ये अपने आप में एक वर्ड है, लेटर को नहीं जोड़ता है। मान लो आपको जैसे राम लिखना है, तो क्या राम कभी ऐसे लिखोगे, अब मान लो यहाँ पे रा के बीच में भी कुछ लगा दो एंड, फिर ए कर दो, फिर एंड, तो लेटर को नहीं जोड़ेगा। लेटर को जोड़ेगा तो अर्थ नहीं बनेगा। तो ये किसको जोड़ेगा, कम से कम ये वर्ड को जोड़ता है, 2 या 2 से अधिक, या तो फ्रेजेस को, या तो क्लासेस को, और या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की कंजंक्शन की, कि अच्छा एक यहाँ से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जोड़ेगा तो लेकिन कैटेगरी क्या होनी चाहिए सबकी, इन्हीं की मान लो हम देखते हैं, इनकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, इनकी कैटेगरी सबकी होनी चाहिए सेम। कैसी सेम कैटेगरी होनी चाहिए, अब आप ये ध्यान रखेंगे। तो कैसी सेम कैटेगरी होनी चाहिए, सेम कैटेगरी ये होनी चाहिए कि मान लो अगर नाउन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अगर मान लो ये प्रोनाउन को जोड़ रहा है तो प्रोनाउन तो सब क्या होने चाहिए, प्रोनाउन होने चाहिए। अगर ये वर्ब को जोड़ रहा है तो सारी वर्ब क्या होनी चाहिए, उसमें सारे वर्ब ही होने चाहिए। समझ गए बात को, मतलब कैटेगरी सेम होगी। अगर मान लो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को जोड़ रहा है तो आगे भी क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए। जैसे कि मान लो हम लिख के देखते हैं, मान लो हमने लिखा ही इज रीडिंग एंड गेम, बताओ कोई मीनिंग है, ही इज रीडिंग एंड गेम, कोई मीनिंग नहीं है सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि आपने एंड से जोड़ा, और एंड से किसको जोड़ा, एक तो वर्ब जुड़ी है एंड से, और अगला शब्द क्या है, नाउन जुड़ा है। तो क्या वर्ब और नाउन जुड़ेगा, अगर जुड़ेगा तो फिर मीनिंग भी तो होना चाहिए। तो वर्ब और नाउन हमने बताया कैटेगरी सेम होनी चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे कह दें कि ही इज रीडिंग एंड स्पीकिंग, ही इज रीडिंग एंड स्पीकिंग, अब बताओ ये सेंटेंस सही होगा कि नहीं सही होगा? अब ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, क्योंकि वो पढ़ रहा है और बोल रहा है। तो देखो सेम, अब ये अर्थ हो गया सेंटेंस का कोई न कोई। देखो क्या कर रहा है, वर्ब है, वर्ब आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी इधर क्या है, ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आपने कह दिया राम इज टाल एंड
एंड ही, मान लो ऐसा हमने दे दिया कोई सेंटेंस, तो क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? राम इज टाल एंड ही, कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि कैटेगरी सेम होनी चाहिए। अब अच्छा टाल क्या है? टाल भी एडजेक्टिव है कि नहीं है? टाल एडजेक्टिव है तो ही क्या है? ही प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन को थोड़ी जोड़ेगा कभी भी, जोड़ तो वो किसी को भी सकता है, लेकिन जितने भी वर्ड जुड़ेंगे सब क्या होने चाहिए? सेम कैटेगरी में होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है तो आगे भी एडजेक्टिव होता, अगर यहाँ पे प्रोनाउन है तो फिर यहाँ पे भी प्रोनाउन होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम ये कह दें, अगर हम ऐसा लिख दें सेंटेंस, राम इज टाल एंड इंटेलिजेंट। राम क्या है? राम टाल भी है और साथ साथ में इंटेलिजेंट भी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि टाल भी एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है और एंड से जुड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, कंजंक्शन कम से कम 2 वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है और उनकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए हमेशा। कैटेगरी सेम का मतलब क्या है? कैटेगरी सेम का मतलब है अगर नाउन है तो सब नाउन ही हो, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही हो। देखो प्रोनाउन की जगह पे नाउन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम है। वर्ब की जगह पे वर्ब ही हो, ये नहीं कि वर्ब को नाउन से जोड़ दो, वर्ब को एडजेक्टिव से जोड़ दो। समझ गए बात को? नाउन प्रोनाउन जुड़ सकते हैं क्योंकि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं? सेम होते हैं लगभग, ठीक है। तो ये कंजंक्शन है आपका, इतने पॉइंट का ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे ये। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी आपने कंजंक्शन देखा और वर्ब देखा, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीपोजिशन, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है और बोलते हैं कि ये टफ होता है चैप्टर। तो प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन को बोलते हैं हिंदी में संबंध बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं इसको? संबंध बोधक। क्या लिखेंगे यहाँ पे? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। माफ करिएगा अगर हिंदी में थोड़ा सा गलती हो जाए, फिलहाल हमें टारगेट करना है इंग्लिश को। तो इंग्लिश में देखो क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन, और हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। अच्छा, तो अब ये देखो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो ये कितने 2 शब्दों से मिलके बना है, प्री प्लस पोजीशन, यानी कि ये किससे पहले आएगा? यानी कि जब भी ये आएगा प्रीपोजिशन तो कैसे होगा? ये कोई न कोई पोजीशन से पहले आएगा। अच्छा, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, देखो हिंदी में, अंग्रेजी में पोजीशन से प्री आता है यानी कि पहले आता है, और हिंदी में बाद में लगाते हो। जैसे कि अगर हम कह दें मेज पर, क्या कह दें हम? मेज पर। अब मेज पर हमने लिखा तो पर यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन ही तो है, तो हिंदी में बाद में लगाते हैं और अंग्रेजी में पहले। अगर इतने को हम अंग्रेजी में लिखें तो क्या लिखोगे? ऑन टेबल लिखोगे या फिर टेबल ऑन लिखोगे? क्या लिखोगे? तो पोजीशन बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पोजीशन बताया जा रहा है। तो ऑन टेबल होगा या टेबल ऑन होगा? तो आप सबको पता है क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑन टेबल। पोजीशन क्या है किसी चीज की? टेबल पर है, तो पोजीशन से पहले जो आएगा पोजीशन दर्शाने के लिए क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा प्रीपोजिशन। तो पोजीशन से जो पहले लगता है क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। अच्छा, एक तो ये ध्यान होगा। अब जैसे प्रीपोजिशन कौन होते हैं? जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, इनटू हो गया, इनटू हो गया, ऑन टू हो गया, ये सब बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे हम हर एक प्रीपोजिशन की बात करेंगे कि इन कब आता है, ऑन कब आता है, ऑन टू कब आता है। तो किसी पोजीशन से पहले ये लगता है और ये क्या करता है? पोजीशन को दर्शाता है किसी भी चीज़ की। अच्छा, एक और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीपोजिशन आता किसके साथ में है? किसके साथ में? ये नहीं होता कि किसी के साथ भी लगा दो प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जब भी आता है तो हमेशा किससे पहले आता है? या तो किसी नाउन के पहले आता है या तो फिर किसी प्रोनाउन से पहले आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है या तो फिर प्रोनाउन से पहले आता है और किसी से नहीं पहले आता। जैसे कहें, अभी देखो यहाँ पे हमने लगाया था क्या? ऑन, तो ऑन किससे पहले लगाया? टेबल से पहले। जैसे कहें ही इज, मान लो हमने कहा ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग एट मी, तो यहाँ पे देखो आपने प्रीपोजिशन क्या लगाया? एट। किससे पहले लगा है? प्रोनाउन से पहले लगा है। तो प्रोनाउन, और यहाँ पे किससे पहले लगा है? नाउन से पहले लगा है। क्या कभी ऐसे लिखते हो आप? ऑन गुड कभी होता है? ऑन गुड। या फिर इन गुड कभी होता है? इन गुड नहीं होता है, ठीक है।
तो ये गलत होता है। प्रीपोजिशन हमेशा किससे पहले आता है? प्रीपोजिशन आता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले। और अगर मान लो नाउन प्रोनाउन नहीं होगा, कोई और वर्ड होगा, तो फिर वो नाउन प्रोनाउन वहाँ पे उसको बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, प्रीपोजिशन आता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले और किसी पोजीशन को ये दर्शाता है। तो ये होता है आपका प्रीपोजिशन जो स्थिति को दर्शाता है। इसीलिए दो शब्दों से मिलकर बना प्री प्लस पोजीशन। तो किसी पोजीशन दर्शाने के लिए उससे पहले जिस शब्द का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन आता है नाउन या प्रोनाउन से पहले। डिटेल में बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनकी हम चैप्टर में बात करेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी प्रीपोजिशन आपने देखा क्या होता है, और अब आपका यहाँ पे बचता है, अब यहाँ पे अगला बचता है आपका इंटरजेक्शन। अब क्या बचता है यहाँ पे? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं बताइए? इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादिबोधक। इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। तो हिंदी में अगर कोई गलती हो जाती है तो हमने बताया, आप लोग इग्नोर करिएगा। इंग्लिश में आप फिलहाल आपको इंग्लिश में ध्यान देना है। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादिबोधक। अब सबको पता है इंटरजेक्शन क्या होता है। देखो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन ये हमारी फीलिंग्स को बयां करता है। क्या होता है? ये सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, यानी कि जो फीलिंग्स अचानक हमारे हृदय से प्रकट होती हैं तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इंटरजेक्शन में। जैसे कहते हैं हाय भगवान, क्या हो गया? समझ गए बात को? तो जो ऐसे वर्ड जो हमारे फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जो अचानक हमारे दिल से आवाज़ निकलती है, अचानक कोई वर्ड प्रकट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। अब जिसमें आ गया, इसमें ओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, इसमें ओह भी होता है कि नहीं होता है? अलास भी होता है। क्या होता है? अलास भी होता है। ब्रेवो भी होता है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो इंटरजेक्शन का देखो यहाँ पे इनका डिटेल में काम होता है थोड़ा सा, ये आपको डिटेल में जाना पड़ता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम इनकी डिटेल में बात करते हैं। तो इंटरजेक्शन वो है जो अचानक हमारे हृदय से जो शब्द प्रकट होते हैं उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? उनको हम इंटरजेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ओ हो गया, अलास हो गया, ब्रेवो हो गया, हुर्रे हो गया, HURRAH। तो ये सब क्या है? ये है अचानक। अच्छा बोलते हैं ओह, तो अचानक हमारे हृदय से जो बात प्रकट होती है, जो शब्द प्रकट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो अभी देखो हमने सारे पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पे देखा, नाउन की बात की, प्रोनाउन की बात की, एडजेक्टिव की बात की, एडवर्ब की बात की, कंजंक्शन की बात की, प्रीपोजिशन की बात की, इंटरजेक्शन की बात की और वर्ब की बात की। तो यहाँ पे अभी आपने देखा सारे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे आपको बता दिया है उनके डिटेल के बारे में। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इन सब में आपने सीखा चीज़ों को। अब हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि नाउन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे क्या आपको करना है, कैसे नाउन को तैयार करना है। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में सारे चैप्टर्स को डिटेल में बात करेंगे उनकी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।